आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम जानने वाले हैं पैरा योगासन स्पोर्ट्स के बारे में। देखिए, आपने योगासन प्रतियोगिताओं के जो सिलेबस हैं, खासकर स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और इंस्टीट्यूट्स के या फेडरेशंस के जो सिलेबस थे, उनको हमने वीडियो में विस्तार से जाना। और आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं और उनको इतना महत्व देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और आज इस सीरीज़ में हम जानने वाले हैं, क्योंकि देश से अलग-अलग मैसेज आए, फ़ोन कॉल्स आए और काफ़ी जानकारों ने ये पूछा कि सर, क्या जैसे पैरा ओलंपिक होता है, जैसे पैरा दूसरे स्पोर्ट्स के होते हैं, यानी विकलांगता के जो गेम गेम होते हैं, खेल होते हैं, विकलांग जो स्पोर्ट्स होते हैं, विकलांग के लिए या जिन्हें दिव्यांग कहें हम या दिव्यांग के लिए, तो क्या ऐसे योग के लिए भी ये शुरुआत हो चुकी है? तो उनको ये बताना ज़रूरी था और उसका सिलेबस का वीडियो बनाना भी ज़रूरी था कि हाँ, बिल्कुल, योगासन जो स्पोर्ट्स है वो पैरा के लिए भी है। पैरा का मतलब विकलांग लोगों के लिए भी है, यानी जो हैंडीकैप लोग हैं, विकलांग लोग हैं या दिव्यांग जिन्हें कहा गया है हमारे देश में। इसमें कुछ कैटेगरीज़ होती हैं। हियरिंग जो प्रॉब्लम्स होती है, यानी जिन्हें सुनाई नहीं देता है, या जो ब्लाइंड होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, या ओएच कैटेगरी होती है, यानी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं, या अस्थि विकलांगता होती है। इस तरह से 3 कैटेगरीज़ में योगासन प्रतियोगिता कराई जाती हैं। और देखिए, पैरा ओलंपिक की शुरुआत बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो घायल सैनिक थे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें अ, संजीदा रखने के लिए ये प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, ताकि वो मुख्य धारा से जुड़े रहें, कहीं भी उनको आत्मग्लानि महसूस ना हो, कहीं भी उन्हें कोई ऐसा फील ना हो। इसलिए कुछ सेलेक्टेड गेम करवाए जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ओलंपिक के तुरंत बाद पैरा ओलंपिक का आयोजन होता है, जिसमें देश और दुनिया के अनेक देशों के लोग भाग लेते हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग अलग खेल की पैरा ओलंपिक पैरा प्रतियोगिताएं होती हैं, पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं होती हैं। तो उसी में योगासन प्रतियोगिता होती है। तो आज इसी के बारे में हम जान लेते हैं विस्तार से। तो देखिए, योगासन में पहली बार पैरा योगासन चैंपियनशिप आयोजित की गई थी लगभग 2022-23 में। और उसके बाद ये प्रयास जारी है कि जैसे नॉर्मल योगासन प्रतियोगिता होती हैं अलग-अलग आयु वर्ग में, ऐसे ही जो विकलांग लोग हैं, जो हैंडीकैप लोग हैं या दिव्यांग लोग हैं, ब्लाइंड है ना? जिन्हें सुनाई दिखाई नहीं देता है, इस तरह की अलग-अलग कैटेगरी बनाकर उनकी भी प्रतियोगिताएँ आयोजित होनी चाहिए, ताकि उन्हें भी किसी भी तरह की कोई आत्मग्लानि ना हो, कहीं भी वो अपने आप को अलग से महसूस ना करें, अलग से कटे हुए महसूस ना करें, वो भी मुख्य धारा को ही अपना हिस्सा मानें। तो देखिए, पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप में आप ये देख पा रहे हैं, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जो पैरा नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है, वो कौन-कौन सी कैटेगरी में होती है और डिसेबिलिटी जो कैटेगरी है वो कौन-सी है? ये 2 मुख्य बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी मिल जाते हैं, जो स्कूल्स में भी हैं, कॉलेजेस में भी हैं, यूनिवर्सिटी में भी हैं। तो अ, अभी मेरे ख़्याल से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पैरा से रिलेटेड कोई गेम अभी आयोजित नहीं होते हैं। ख़ासकर स्टेट और नेशनल लेवल पे हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट पे हों, लेकिन कुछ फेडरेशंस इनका आयोजन करवाती है। तो योगासन जो भारत है वो पैरा नेशनल योगासन जो स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है उसका आयोजन करवाती है पिछले लगभग 2 सालों से। तो इनका डिसेबिलिटी कैटेगरी कौन-सी है और यानी कितनी एज कैटेगरी में कौन से आसन होते हैं, इनको आज हम विस्तार से जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये कैटेगरी डिसेबिलिटी कैटेगरी जो दी गई है, ये देखिए आप, डिसेबिलिटी जो कैटेगरी है, ये ब्लाइंड कैटेगरी दी गई है। ठीक है? ब्लाइंड का मतलब जिन्हें दिखाई नहीं देता है। और अंडर 20 कैटेगरी दी गई है। अंडर 20 ईयर्स एंड अबव 20 ईयर्स, यानी 20 वर्ष से कम और 20 वर्ष से ज़्यादा, किसके लिए? मेल और फीमेल दोनों के लिए दिया गया है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, मेल और फीमेल। ठीक है? तो जो सेमीफाइनल राउंड होता है, या पहला जो राउंड कहें हम इसको, या कंपल्सरी योगासन जो चार्ट है, वो इसमें दिया गया है। तो देखिए, इसमें जो आसन है वो उनको हम जान लेते हैं, विस्तार से जानेंगे। देखिए,
यानी डिसेबिलिटी जो कैटेगरी है ब्लाइंड अंडर 20 और अबाउ 20 मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए समान ही आसन है, यानी 20 साल से कम और 20 साल से ज़्यादा दोनों के लिए, और महिला और पुरुष, ब्लाइंड कैटेगरी में महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है, तो उन दोनों के लिए समान ही आसन दिए गए हैं। तो देखिए फॉरवर्ड बेंडिंग आसन में की मैं बात करूँ तो जानुशिरासन है, बैकवर्ड बेंडिंग की मैं बात करूँ तो सुप्त वज्रासन है। तो देखिए ये आपके समक्ष आसन लिखे गए हैं, आप देख भी सकते हैं। ट्विस्टिंग बॉडी आसन की बात करूँ तो मैं प्रिवर्त पद्मासना है। ऐसे ही आगे बात करें अर्ध कुर्मासन, फिर बैक बेंडिंग में भुजंग आसन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, यानी इनकी तीन ही आसनों की भी कैटेगरी दी गई है, एक फॉरवर्ड बेंडिंग है, एक बैक बेंडिंग है, एक ट्विस्टिंग आसन पोजिशन है। इसी प्रकार पश्चिमोत्तानासन, वीर नीलासन, रणवीरासन है ना, शशांक आसना, नौकासन और बद मत्स्येंद्रासन, मरीच्यासन, शलवासनम और मरीच्यासन कैटेगरी 3। तो ये देखिए ये फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग और ट्विस्टिंग पोस्चर्स आपके समक्ष हैं। टोटल कितने आसन आप देख लीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, टोटल 15 आसन है। ठीक है, 5 फॉरवर्ड कैटेगरी के फॉरवर्ड बेंडिंग के हैं, 5 बैकवर्ड बेंडिंग के हैं, और 5 जो आसन हैं वो ट्विस्टिंग हैं। या तो राइट में आपको ट्विस्ट करना है, कमर को घुमाना है, या लेफ्ट में कमर को आपको ट्विस्ट करना है या घुमाना है। आप देखिए सेमीफाइनल राउंड जो है, या जिसे फर्स्ट राउंड भी कहा गया है, और उसे कुछ रूल दिए गए हैं। एथलीट यानी योगासन जो पार्टिसिपेंट जो भी हैं उनके लिए हैं ये। एथलीट शब्द उन्हीं के लिए ही प्रयोग हुआ है। एथलीट हैज टू परफॉर्म एनी 3 कंपल्सरी आसन। एथलीट को परफॉर्म करने 3 कंपल्सरी आसन, जो एक कंपल्सरी आसन है, मतलब एक बैकवर्ड बेंडिंग का आसन, एक फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन, एक ट्विस्टिंग का आसन। आप समझ गए होंगे कि 3 कैटेगरी यहाँ पर दी गई हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग और ट्विस्टिंग। तो एक फॉरवर्ड बेंडिंग के जो 5 आसन है उनमें से आपको एक का सिलेक्शन करना है, कोई भी आप आसन करते हैं। एक ऐसे ही बैक बेंडिंग का, और ऐसे ही एक कमर को दाएं बाएं ट्विस्ट करने वाला आसन। तो तीनों कैटेगरी में से एक एक आसन को आपको करना है। अबाउ 15 आसनाज एंड 2 ऑप्शनल आसन इन द फर्स्ट राउंड, और 2 आपको अपनी चॉइस से आसन करने हैं जो आपको आते हैं। यहाँ पर चॉइस दी गई है। अगला है ऑप्शनल योगासन चार्ट आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑन, जो पहले एनवाईएसएफ होता था आजकल भारत योगासन बन गया है। नेशनल योगासन जो स्पोर्ट्स फेडरेशन होती थी वो योगासन भारत बन गई है। वो वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। जो ऑप्शनल चार्ट है भाई, कैटेगरी ए और बी में से कौन से वो करना चाहते हैं। एथलीट सेल सेलेक्ट एनी 2 योगासना फ्रॉम एबीसी कैटेगरी, यानी ऑप्शनल आसन भी उन्हीं में से ही करने हैं जो एबीसी कैटेगरी दी गई है फर्स्ट राउंड के लिए। कंपलसरी योगासन आर नॉट अलाउड एज ऑप्शनल आसना, जो कंपलसरी आसन है ये 15 आसन, इनमें से आप नहीं कर सकते ऑप्शनल आसन, ये आपको ध्यान रखना है। होल्डिंग टाइम फॉर कंपलसरी एंड ऑप्शनल आसना इज 15 सेकेंड, 15 सेकेंड आपको किसी भी आसन में रुकना है। ऑलवेज स्टार्ट एंड एंड योर योगासना परफॉर्मेंस विद नमस्ते मुद्रा, यानी आपको जब भी कोई योगासन शुरू करते हैं और उस योगासन को जब परफॉर्म करते हैं, या उस आसन योगासन का एंड होता है, वो योगासन जब आप समाप्त करते हैं कोई भी आसन, तो नमस्ते मुद्रा से ही होना चाहिए। आप मतलब ये नहीं है कि आप सीधे गए और कोई भी आसन कर दिया और वापस आ गए, नहीं, रेस्पेक्टफुल वो आसन होना चाहिए। अगला है पैरा नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ट्रेडिशनल योगासन इवेंट, ये पारंपरिक योगासन इवेंट है। इसमें डिसेबिलिटी जो कैटेगरी है वो ब्लाइंड है ये, यानी जिनको दिखाई नहीं देता है, वो अंडर 20 एंड अबाउट 20 ईयर है। मेल और फीमेल दोनों के लिए बराबर है, यानी महिला और पुरुषों दोनों के लिए बराबर है। यानी 20 वर्ष से कम आयु वर्ग का और 20 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का, यानी 2 कैटेगरियों में ब्लाइंड के आसन होंगे या उनकी प्रतियोगिता होगी। सिर्फ उनकी 2 कैटेगरियाँ रहेंगी, यह आपको ध्यान रखना है, एक तो 20 साल से नीचे और 20 साल से ऊपर। तो देखिए इसमें भी 5 ही आसन दिए गए हैं फॉरवर्ड बेंडिंग के, 5 आसन बैक बेंडिंग के, और 5 आसन ट्विस्टिंग के दिए गए हैं। तो फॉरवर्ड बेंडिंग में जो आसन अगर मैं बात करूँ तो कर्णपीडासन, उत्तानासना, अर्धबद्ध पदम पश्चिमोत्तानासना, उपविश्यता कोणासना और स्कंदासना, ये 5 फॉरवर्ड बेंडिंग आसन हैं। और मैं बैक बेंडिंग की बात करूँ, बैकवर्ड बेंडिंग आसन में उष्ट्रासन, धनुरासन, अर्धचंद्रासन, एक पाद राज कपोतासन और मत्स्यासन,
आगे मैं बात करूँ तो ट्विस्टिंग बॉडी में अर्ध मत्स्येंद्रासना, परिवर्तिनिता जानु शिरासना, है ना, पैर को फैलाकर जानु शीर्षासन करना। उद्दालक आसना, एक उद्दालक ऋषि हुए ना, उन्हीं के आधार पर इस आसन का नाम पड़ा है उद्दालक आसना। और ये है केसरी सुतासना। अगला है परिवर्त त्रिकोण आसना। तो ये ट्विस्टिंग आसन है, टोटल 15 आसन है, सेम रूल रहेंगे इसमें भी। एथलीट हैज टू परफॉर्म एनी 3 कंपल्सरी आसना, 1 फॉरवर्ड बेंडिंग, 1 बैक बेंडिंग एंड 1 ट्विस्टिंग बॉडी। इन 15 आसनों में से 2 आसन इन द सेकंड राउंड। आगे है ऑप्शनल योगासन चार्ट। ये चार्ट जो पहले दे रखा वही बातें हैं। 15 सेकंड होल्डिंग टाइम रहेगा। ऑलवेज स्टार्ट एंड योगासन परफॉर्म नमस्ते मुद्रा। आगे देख रहे हैं तीसरी कैटेगरी डिसेबिलिटी कैटेगरी डीफ। डीफ का मतलब क्या होता है? जिन्हें सुनाई नहीं देता है। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? जिन्हें दिखाई नहीं देता है ना। तो इसमें अंडर 17 दिया गया है और अबाउ 17। देखिए इसमें कैटेगरी अलग बना दी गई है, 17 साल से ऊपर और 17 साल से नीचे, महिला और पुरुष, है ना, मेल या फीमेल। तो इसमें भी सेमीफाइनल या फर्स्ट राउंड जो होता है, इसमें भी वही 15 आसन दिए गए हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन, पादहस्तासन, जानुशिरासन, हलासन और शशांगासन और मरीच्यासना। अगर मैं बैक बेंडिंग की बात करूं तो अर्ध उष्ट्रासना, वीर नीलासना, नौकासना, शलवासना, सुप्त वज्रासना, परिवर्त पद्मासना, बद्ध मत्स्येंद्रासना और रणवीरासना, मृचासन थर्ड और परिवृत जानु शीर्षासन। ये 15 आसन है, सेम रूल है। 15 आसनों के 3 आसन इनको करने हैं, 2 ऑप्शनल आसन रहेंगे फर्स्ट राउंड में। और 15 सेकंड आपको इसमें रुकना है। ऑप्शनल आसन एबीसी कैटेगरी में देखना है आपको, वो अलग से दी गई है। आगे देखिए डिसेबिलिटी कैटेगरी डी, ट्रेडिशनल योगासन इवेंट। तो देखिए अंडर 17, अंडर अबाउ 17 दिया गया है मेल और फीमेल के लिए। फॉरवर्ड बेंडिंग आसनाज, कर्ण पीड़ासन, उपविस्त कोणासन, स्कंदासन, क्रौंचासन, अर्धबद्ध पद्म पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, धनुरासन, एक पाद राजकपोत, मत्स्यासन, चक्रासन, बद्ध परिवर्त पार्श्व कोणासन, उद्दालक आसन और केसरी सुप्तासन और परिवर्त पश्चिमोत्तानासन और बद्ध पाद मत्स्येंद्रासन। सेम रूल रहेंगे इसमें भी। ये सब ट्रेडिशनल योगासन इवेंट चल रहे हैं। डिसएबिलिटी कैटेगरी OH। OH का मतलब होता है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड यानी अस्थि विकलांगता जो होती है उसे ही ये तीसरी कैटेगरी में शामिल किया गया है। मैंने बताया था ना कि जो पैरालंपिक होता है तो उसमें हीरिंग हैंडीकैप्ड होता है, तो उसको डबल एच कहते हैं, हीरिंग हैंडीकैप, है ना। तो इसी प्रकार इसमें OH कहा गया है। OH का मतलब क्या है यहाँ पर? ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप यानी अस्थि विकलांगता, यानी कहीं किसी का एक पैर मिस हो सकता है, हाथ में प्रॉब्लम हो सकती है ना, उसको। तो इसमें भी 3 कैटेगरी दी गई है। पहले जानुशिरासन है, फिर अर्ध कुर्मासन, फिर शशांग आसन और फिर मरीच्यासन, पश्चिमोत्तानासन। सेकंड में सुप्त वज्रासन, भुजंगासन, वीर नीलासन और नौकासन और शलवासन। आगे फिर उष्ट्रासन, शीर्षासन, हलासन और वृश्चिकासन और मयूरासन। ये सब कैटेगरी इसमें दी गई हैं। रूल सभी के लिए सेम है, वही 15 सेकंड आपको रुकना है। 15 आसनों में से कोई 3 आसनों का चुनाव करना है। 2 ऑप्शनल आसन रहेंगे फर्स्ट राउंड में, है ना। और ट्रेडिशनल योगासन में फिर कैटेगरी OH अंडर 20 ईयर्स एंड अबाउट 20 ईयर्स, मेल एंड फीमेल, फाइनल राउंड। ठीक है, वो पहले फर्स्ट राउंड था या सेमीफाइनल राउंड था, ये फाइनल राउंड है। इसमें अलग आसन रहेंगे, कर्ण पीड़ासन, उष्ट्रासन, अर्धबद्ध पद्म पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन। इसमें मतलब मिक्स कर दिया है, न फॉरवर्ड ना बैकवर्डिंग, मिक्स सा कर दिया है। और अर्ध चंद्रासन, पादहस्तासन, एक पाद राजकपोतासन, स्कंदासन और पद्मनाभासन, पद्मनाभासना। तो देखिए इसमें भी यही लिखा हुआ है कि फाइनल राउंड में
एथलीट हैज़ टू परफॉर्म एनी 3 कंपल्सरी आसना फ्रॉम अबाउट 10 आसनास। 10 आसनों में से कोई भी आसन आपको करने हैं, 3 आसन, एंड 2 ऑप्शनल आसन इन द सेकंड राउंड। ऑप्शनल योगासन चार्ट, वो चार्ट जो दे रखा है एबीसी कैटेगरी, उसी में से करना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग नंबर भी लगते हैं। कंपल्सरी योगासन आर नॉट अलाउड एज ऑप्शनल आसन। जो भी आप कंपल्सरी आसन दे रखे हैं उनको ऑप्शनल आसन नहीं करने होते हैं। ऑप्शनल आसना परफॉर्म इन द फर्स्ट राउंड कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेकंड राउंड। देखिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट बात की गई है कि जो ऑप्शनल आसना फर्स्ट राउंड में कर चुके हैं वो सेकंड राउंड में आपको नहीं करने हैं। होल्डिंग टाइम फॉर कंपल्सरी एंड ऑप्शनल आसना इज 15 सेकेंड, 15 सेकेंड रहेगा इसमें, चाहे फाइनल राउंड हो चाहे फर्स्ट राउंड हो। ऑलवेज स्टार्ट एंड एंड योर योगासना परफॉर्मेंस विद नमस्ते मुद्रा। नमस्ते मुद्रा से आपको प्रारंभ करना है। डिसेबिलिटी कैटेगरी OHB, OH की ना कई कैटेगरी दे रखी हैं, यानी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है उसकी कैटेगरी A वाली हमने पहले जानी थी, है ना। ये देखिए पीछे A कैटेगरी OH, फिर यहाँ पर ये OH की B कैटेगरी है ना। हैंडीकैप तो अलग अलग तरीके से होता है ना, एक तो भाई हल्का फुल्का हैंडीकैप हो, है ना, कोई पैर में छोटी मोटी चोट, और एक पूरे जैसे पैर ना हो, किसी के हाथ ही दोनों ना हो, वो इसमें आता है। तो इसमें जानुशिरासन, अर्ध कुर्मासन, शशांक आसन, मरीच्यासन, पश्चिमोत्तानासन, सुप्त वज्रासन, भुजंगासन, वीर नीलासना, नौकासन और शलभासना, और उष्ट्रासन, शीर्षासना, हलासना और वृश्चिकासना, मयूरासना। ये रूल सभी के सेम रहेंगे। ये फाइनल राउंड रहेगा सभी का, सेमीफाइनल या फर्स्ट राउंड और फिर फाइनल राउंड होता है। सेमीफाइनल राउंड का मतलब होता है पहला राउंड है, क्योंकि उस राउंड में ही सेलेक्ट कर ली जाती है कि कौन सी टीम फाइनल राउंड में जाएगी या कौन सा खिलाड़ी फाइनल राउंड में जाएगा। तो टीम गेम नहीं है, ये ट्रेडिशनल योगासन इवेंट है, यानी इंडिविजुअल ही इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। तो देखिए ये अंडर ऑर्थो हैंडीकैपली जो B कैटेगरी है उसमें अंडर 20 और अबाउट 20 मेल और फीमेल में जो फाइनल राउंड होगा उसमें कर्ण पीडासन करना है, अर्ध बद पदम पश्चिमोत्तानासन करना है, धनुरासन, उष्ट्रासन, उपविशत कोणासन, अर्ध चंद्रासना, पादहस्तासना, एक पाद राज कपोतासना, स्कंदासना और पादमन नभासना, पदम एनाभासना। तो इसमें भी रूल वही हैं, सेम रूल दे रखे हैं। जो फर्स्ट राउंड में आपने आसन किए हैं वो सेकंड राउंड में आपको रिपीट नहीं करने हैं। गाइडलाइन फॉर माइक्रो मार्किंग सिस्टम, एक होता है मैक्रो शब्द, एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। तो गाइडलाइन दी गई है कि जो माइक्रो मार्किंग होती है कैसे सूक्ष्म रूप से मार्किंग करनी है ट्रेडिशनल योगासन में। तो देखिए डी जज जो होता है, जज होते हैं 4 ABCD, है ना। तो जज डी है, उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। तो उसमें देखिए परफॉर्मेंस ऑफ पोस्चर क्या रहेगी, 4 मार्क्स की रहेगी। परफेक्शन ऑफ पोस्चर की 4 मार्क्स की रहेगी। उसमें क्या क्या देखा जाएगा, एक्यूरेसी ऑफ पोस्चर, स्ट्रेच देखी जाएगी, कितना आपने स्ट्रेच किया है, कितना बेंड किया है, काव कितना है, ट्विस्ट कितना है। पाम टोज फिंगर्स परफेक्शन देखी जाएगी कि हाथ पैरों की उंगली की स्थिति क्या है, और अलाइनमेंट, सिमेट्री, टाइटलनेस और फेस डायरेक्शन, ये सब देखा जाएगा आपका। दूसरा है टाइम कंज्यूम्ड एंड प्रोसीजर फॉलो टू रीच द फाइनल पोजीशन एंड रीचिंग बैक टू नॉर्मल पोजीशन, यानी कितना समय आपने लिया है जाने में, कितना समय आपने वापस आने में लिया है ना। और स्मूथ मूवमेंट्स कितना रहा है, नो जर्क्स, कोई झटका आपको नहीं गया, कहीं आप हिले नहीं हो, नो एक्सेस स्ट्रेचिंग, कहीं आपको अतिरिक्त खिंचाव नहीं करना पड़ा, नो स्पोर्टेड मूवमेंट्स, किसी तरह के दूसरे मूवमेंट की आपको सहारा नहीं लेना पड़ा। यानी टोटल मिलाकर 6 नंबर होते हैं, है ना। और इसमें अगला है स्टेबिलिटी और ट्रेम्बलिंग लेसनेस, यानी आपकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कहीं भी कोई कंपन नहीं होना चाहिए, हैंड लेग मसल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एब्डोमिनल मसल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फेस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, नॉर्मल ब्रीदिंग होनी चाहिए। कई बार होता है ना, हम आसन करते हैं तो श्वास मतलब छाती हिल रही है या पेट बहुत तेज हिल रहा है या शरीर में कंपन हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। स्ट्रेसलेसनेस, ग्रेस एंड प्रेजेंटेशन, उसका भी 1 मार्क्स है, यानी एक्सप्रेशन आपका जो है स्माइलिंग फेस हो, आई पोजिशन हो, आप ये नहीं है कि आंखों पर दबाव पड़ रहा है, फेस पर दबाव पड़ रहा है ना, मुंह खुल गया आपका या मुंह टेढ़ा हो गया है, या डिसेंट मेकअप आपका जो
ये नहीं कि बाल कहीं बिखर रहे हैं, है ना। इस तरह से भी ध्यान रखना आपको। और कॉस्ट्यूम आपका ठीक होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग ठीक होनी चाहिए, आपका वॉकिंग, स्टैंडिंग एंड ग्रीटिंग्स ठीक होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, कामनेस होना चाहिए, मतलब शांत होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सब आपका ध्यान रखा जाएगा, तब आपको 1 मार्क्स और मिलेगा। ठीक है, स्टेबिलिटी का और मतलब विदाउट कंपन का, ग्रेस का, प्रेजेंटेशन का, है ना, स्ट्रेसलेसनेस का, इन सब के टोटल 2 मार्क्स हैं। तो ये आपके 6 और 2 8 मार्क्स हो गए। अब जो टी जज होता है, टी जज का मतलब यहाँ पर टाइमिंग वाला है। ठीक है, टी जज का मतलब आपका टाइमिंग वाला है, कि टाइमिंग वाला तो जज मिलेगा ना, उसके हाथ में आपके 2 नंबर्स रहेंगे। ओनली 2 अटेम्प्ट्स आर अलाउड फॉर परफॉर्मिंग आसनाज। तो देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट आप करते हैं, मतलब आपको 2 अटेम्प्ट मिल सकते हैं। जैसे किसी आसन को आप कर रहे हैं, जैसे वृश्चिक आसन कर रहे हैं, आप पहले अटेम्प्ट में गिर जाते हैं तो आपको दूसरा अटेम्प्ट मिलेगा। ठीक है, तीसरा अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए मतलब आप जो आसन कर रहे हैं वो तो आपका खुद का अटेम्प्ट है, फिर उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट मिलेगा, फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट मिलेगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अलग मार्किंग सिस्टम है, सेकंड के अलग है। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद 15 सेकंड अगर आप रुकते हैं तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। 14 सेकंड रुकते हैं तो 1.9, ऐसे 13 सेकंड पे 1.8, ऐसे एक एक पॉइंट घटता जाता है जितनी कम सेकंड आप रुकते हैं। अगर आप 5 सेकंड ही रुकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अब देखिए सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड में है क्या है कि 15 सेकंड अगर आप रुकते हैं तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको 0.75 नंबर मिलेंगे, यानी 1 से भी कम। फिर 14 सेकंड रुकते हैं तो 0.7, 13 सेकंड में 0.65, ऐसे घटते आपके आ जाएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में 5 सेकंड तक का दिया, इससे कम तो आपको रुकना नहीं है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट आपको 1 सेकंड का भी इसमें समय दिया है, उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 1 सेकंड भी रुकते हैं तो 0.05 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए कितनी माइक्रो जजिंग है, कितना मतलब डिफिकल्ट भी है। बेस वैल्यू BV of compulsory asana is 1.00. Calculation of score will be BV base value execution value of asana out of 10 marks. Base value of optional asana is mentioned for every optional asana where calculation of the score will be BV execution value of asana out of 10 marks. All other necessary rules and regulations shall be as per the code of points of yoga asana. तो ये सिलेबस आज हमने जाना पैरा योगासन के बारे में। ठीक है, एक पहला राउंड होता है, ये सेमीफाइनल या फर्स्ट राउंड है ना। फिर ये दूसरा हमने जाना था फाइनल राउंड, अंडर 20, अबाउट 20। फिर इसके बाद हमने जाना था अंडर 17, अंडर अबाउट 17 डिसेबिलिटी कैटेगरी में। ऐसे हमने अलग अलग कैटेगरी में ये सब जाना है। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है या कुछ आपका सजेशन है तो निसंदेह निसंकोच आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।